हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भारद्वाज एन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने से पहले हम लोग एक बार बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियों को पढ़ लेते हैं। अगर इसे आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए, आप उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसे पढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा क्विज यानी कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसका आपको सही जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और आपका स्कोर क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये शाक्य कुल में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे, वे शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया थी। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका देखभाल इनकी विमाता यानी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से करा दिया गया। सिद्धार्थ से उनकी पत्नी यानी यशोधरा को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया। इन्होंने गृह त्याग करने से पहले एक मृत व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक रोगी व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा और इन्होंने सन्यासी के जीवन से बहुत ही प्रेरित होकर अपने गृह त्याग किया, क्योंकि इनके मन में जिज्ञासा जाग गई कि ये भी परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्हें घर त्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्याग करने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने वैशाली गए और वहाँ पे उन्होंने अलार कलाम नामक एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया और उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसके अंदर जो सवाल चल रहे थे उनके उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत ही तरह की तपस्या साधना स्टार्ट कर दी। कुछ समय पश्चात वे अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैशाली से आगे निकल गए। फिर वे राजगीर पहुँचे और राजगीर से आगे निकलकर वे उरुवेला यानी बोध गया के जंगल में पहुँच गए। उन्हें वहाँ पे 5 और साधक मिले, जिनके साथ वो वहाँ पे तपस्या करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अन्न जल सब कुछ का त्याग कर दिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें गया में ही 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के, जिन्हें अभी फागुन नदी भी कहा जाता है, के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान का संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही बोध गया का नाम बोध गया रखा गया। ज्ञान प्राप्ति को घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया को छोड़कर ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ आ गए। सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। इन्होंने अपने ज़्यादातर उपदेश मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों के लिए दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी, यहीं पर दिए थे। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर इनकी 80 वर्ष की आयु में अर्थात 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया।
उनके अनुयायी दो तरह के थे, पहला भिक्षु और दूसरा उपासक। भिक्षु वे लोग थे जो अपना पूरा घर बार त्याग कर सन्यासी के रूप में रहते हुए भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, और उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को ना तो कठोर तप करना चाहिए और ना ज़्यादा भोग विलास में पड़ना चाहिए, अर्थात उसे बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यानी कठोर तपस्या वैसे भी मत करो कि भूखा रह जाओ और 10-10 दिन तक अपना शरीर खत्म कर लो भूखा रहने के पश्चात, और ऐसा भी भोग विलास में मत पड़ो कि बाद में आपको प्रॉब्लम होने लग जाए। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया था। भगवान बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यानी वे अनीश्वरवादी थे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता है। आत्मा को जैन धर्म मानते थे, लेकिन बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। बुद्ध के खुद के पुनर्जन्म की कथाएं जातक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी ज़्यादा जन्म लिए थे। जातक कथाओं में यानी जातक ग्रंथों में भगवान बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, और ये 4 आर्य सत्य थे। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुखों को रोका जा सकता है। तीसरा, दुखों का कारण तृष्णा है। और चौथा, दुखों को रोकने का तरीका अष्टांगिक मार्ग है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या थे? बुद्ध ने 8 नियम दिए थे और कहा था कि आप इसे फॉलो करके दुखों को रोक सकते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। पहला, सम्यक दृष्टि। इसका मतलब होता है आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुखों का कारण क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है। दूसरा, सम्यक कर्मांत। तो इसका अर्थ होता है जो अपने कर्म हैं उसे सही ढंग से करें। आप गलत या बुरे कर्म मत करें, हमेशा अच्छे कर्म करें। तीसरा, सम्यक आजीव। यानी आप जो आजीविका कमा रहे हो, आप जो पैसे कमा रहे हो, उसमें किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, वे अच्छे तरीके से कमाओ। चौथा है सम्यक व्यायाम। तो आप थोड़ा बहुत अच्छी किताबों को पढ़ो और थोड़ा बहुत व्यायाम किया करो, ताकि आप बीमार भी ना पड़े और आपका जीवन और आत्मा दोनों सुखद रहे। पाँचवा, सम्यक स्मृति। इसका अर्थ हुआ कि आपको सारी चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए, यानी हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या है। आपको बीच में भटकना नहीं है। छठा, सम्यक समाधि। लगातार ये बात सोचते रहो कि समाधि लगाकर ही कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें निर्वाण प्राप्त करना है। सातवां, सम्यक वाणी। हमेशा सही विचार बोलें। और आखिरी में है सम्यक संकल्प। तो ये अष्टांगिक मार्ग जिसे गौतम बुद्ध ने दिया था, दुखों को ख़त्म करने के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धम्म। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। और दीपक का बुझ जाने का अर्थ होता है कि आपके अंदर दिमाग में जो 24 घंटे प्रश्नों का अंबार लगा रहता है, उसका आपको आंसर मिल जाना और आप शांति को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म का जो अंतिम उद्देश्य है वह निर्वाण की प्राप्ति अर्थात दीपक का बुझ जाना। अब बात करते हैं त्रिपिटक की। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। जातक कथाएं सूत पिटक में ही वर्णित है या उससे ही संबंधित है। भगवान बुद्ध कहते थे, आप मुझे भगवान मत मानिए, आप मेरे आदर्शों को फॉलो कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे ही मानिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया और बाद में उनकी मूर्ति भी होने लगी और उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म की 4 संगतियों की, क्योंकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी।
तो पहली बौद्ध संगति का बात करते हैं, जो कि राजगृह में सप्तवर्णी गुफा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे और अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, के शासनकाल में हुआ था। इस प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पीटकों यानी विनय पीटक तथा सूत पीटक में संकलित किया जाए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के दूसरे संगति की। तो बौद्ध धर्म के दूसरा संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में अर्थात प्रथम बौद्ध संगति से 100 वर्ष के पश्चात हुआ था। इसके अध्यक्ष सावाकमी थे यानी सर्वकामनी। कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, के शासनकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघ की 2 भागों में बंट गया। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति का, जो कि हमारा पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगलीपतिस्म की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। अशोक मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने के प्रयत्न इसमें किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पीटक अभिधम पीटक यहाँ जोड़ा गया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के आखिरी या चौथे बौद्ध संगति का, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष की शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। अश्वघोष की उपाध्यक्षता और कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में इसी समय विभाजित हुआ, हीनयान एवं महायान। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है। तो चलिए अब हम लौटते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा